वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 12 की अध्याय 2 भाग 2 जो है उसका करेंगे हमारी पुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था से। इसमें आज की चर्चा का मुख्य बिंदु रहेगा प्रवास की परिभाषा और प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्रवास किसे कहते हैं। परवास को इंग्लिश में माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन का अर्थ है किसी भी स्थान की जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। यानी किसी एक स्थान को छोड़कर व्यक्ति जब किसी अन्य स्थान पर जाकर बस जाता है, उस प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। यह प्रवास 2 प्रकार का होता है, कुछ स्थायी और कुछ अस्थायी। स्थायी प्रवास में व्यक्ति उस स्थान को सदा के लिए छोड़ जाता है, जबकि अस्थायी प्रवास में व्यक्ति कार्य संपन्न होने पर वापस अपने स्थान पर लौट आता है। इस प्रवास की आवश्यकता मनुष्य को क्यों पड़ती है, यानी अपना जन्म स्थान छोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके पीछे सबसे पहले कारक पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है आजीविका। आजीविका कमाने या अन्य किसी भी आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जाता है। इसमें मुख्य रूप से युवा वर्ग शामिल होता है, क्योंकि यह वर्ग नगरीय क्षेत्रों में उद्योग धंधे, परिवहन, व्यापार एवं प्रशासनिक प्रतिष्ठानों में धन कमाने के उद्देश्य से प्रवास करता है। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहला मेन कारण जो है मनुष्य को पेट भरने की जो जरूरतें हैं उसका पूरा करने की होती है। जिन क्षेत्रों में वह रह रहा है, अगर वहाँ पर उसको इस प्रकार की आर्थिक क्रिया में समस्याएं आती हैं कि उसे अपने जीवन यापन के लिए अनुकूल दशाएं नहीं मिलती, तो वह उस स्थान को छोड़कर ऐसे स्थानों पर चला जाता है जहाँ पर उसे जीवन जीने के लिए, आर्थिक क्रिया करने के लिए कुछ साधन मिल जाएं। और इसमें मुख्य तौर पर अगर हम देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते हुए जनसंख्या के दबाव से कृषि भूमि पर जो दबाव बढ़ता जा रहा है, उसके कारण बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में युवा वर्ग काम ही रहीन हो गया, उनके पास काम नहीं है और अपने कार्य को प्राप्त करने के लिए, आर्थिक क्रिया को करने के लिए ग्रामीण युवा वर्ग नगरों की ओर माइग्रेशन या प्रवास करता है, जहाँ पर उसे उद्योग धंधों में, परिवहन के विभिन्न साधनों में, व्यापार और अन्य कार्यों में धन कमाने के लिए उसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। दूसरी अगर हम बात करें सामाजिक कारक, विवाह या शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से भी मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है। अगर हम भारतीय संदर्भ की बात करते हैं तो भारतीय संदर्भ में व्यक्ति, विशेष तौर पर महिलाएं, शादी के बाद अपना पैतृक स्थान यानी माता पिता का स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर रहने के लिए चली जाती है। यह प्रवास मुख्यतः महिलाओं के द्वारा होता है। इसमें दूरी कम भी हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकती है, वो चाहे कुछ किलोमीटर की हो या हजारों किलोमीटर की हो सकती है। अगर उसके बाद हम बात करें सुरक्षा कारणों की, तो सामाजिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है जो व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास के लिए मजबूर कर देता है। यानी किसी क्षेत्र में अगर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती तो वह उस स्थान को छोड़ना पसंद करता है। हमारे भारत के अगर हम उदाहरण देखते हैं तो चाहे वो पंजाब का आतंकवाद रहा हो या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जो समस्याएं रही हैं, वहाँ से बड़े पैमाने पर लोगों ने माइग्रेशन या प्रवास किया है और उन स्थानों में जाने में प्राथमिकता दी है जहां उन्हें जान माल का, सुरक्षा का एक वादा मिला है या सुरक्षा की गारंटी कह लीजिए। उन क्षेत्रों में जाकर वे रहने लगे और उन क्षेत्रों से उन्होंने वहां पर माइग्रेशन किया। भारत में उत्तर पश्चिमी मार्गों में भी इस प्रकार की समस्या रही है कि यहाँ से विभिन्न समयों पर जब युद्ध हुए तो वहाँ से लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रवास किया है। धन्यवाद।